नमस्ते बच्चों, आज मैं 6th क्लास में पाठ 3 शिवाजी का सच्चा स्वरूप पढ़ाने जा रही हूँ। कृपया ध्यान दीजिएगा। इस पाठ के लेखक सेठ गोविंद दास जी हैं, तो इसका मैं परिचय देना चाहती हूँ। सेठ गोविंद दास जी का जन्म 1896 में हुआ और मृत्यु 1974 में हुआ था और इनका जन्म जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के अध्यक्ष रह चुके हैं और भारतीय संसद के वरिष्ठतम सदस्य रहे हैं। इनकी गणना हिंदी के गिने चुने श्रेष्ठ नाटककारों में है। इन्होंने अपने नाटकों में विविध युगों और परिस्थितियों की कथा वस्तु ली है। शशिगुप्त, कर्तव्य, हर्ष और प्रकाश उनके प्रमुख नाटक हैं। इनके नाटकों पर भारत की प्राचीन नाट्य कला तथा पिछली सदियों की पाश्चात्य नाटक कला का भी प्रभाव है। अभी मैं इसका विषय प्रवेश बताना चाहूँगी, कृपया ध्यान दीजिएगा। प्रस्तुत एकांकी में शिवाजी के प्रामाणिक चरित्र का परिचय होता है। वे पर स्त्री को अपनी माता के तुल्य मानते हैं और हर कीमत पर उनकी रक्षा हेतु अपना धन समझते हैं। साथ ही शिवाजी सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखते हैं। इस एकांकी में शिवाजी ने सर्वधर्म समभाव की भावना परिलक्षित होती है। तो इस प्रकार से यहाँ सारांश समाप्त होता है। तो अभी मैं पाठ को समझाने जा रही हूँ, कृपया ध्यान दीजिएगा। तो इस पाठ में 3 पात्र होते हैं। कौन कौन? शिवाजी, मोरोपंत और आबाजी सोनदेव। शिवाजी प्रसिद्ध मराठा वीर है, मोरोपंत पिंगले पेशवा है और आबाजी सोनदेव शिवाजी का एक सेनापति है। और यह एकांकी कहाँ हुआ था? राजगढ़ दुर्ग में। और यह समय कब हुआ था? सन 1648 ईस्वी में संध्या के समय यह एकांकी हुआ था। तो दाहिनी ओर दलान का कुछ हिस्सा दिख रहा था। दलान की छत पत्थर के खंभों पर था। उसके पीछे की दीवार भी पत्थर की बनी हुई थी। दलान के पीछे की ओर दाहिनी तरफ कुछ बुजुर्ग दिख पड़ते हैं। बाईं तरफ साहिया हरदी पर्वत माला की शिखरावली भी यहाँ से दिखाई देती है। कुछ शिखरों की ओट से सूर्य अस्त हो रहा है, जिसके अंतिम प्रकाश में सारा दृश्य प्रकाशित है। दलान के सामने किला का खुला मैदान दिखाई दे रहा है। मैदान में एक ऊंचे स्तंभ पर भगवे रंग का मराठा झंडा लहरा रहा है। दलान में जाजम बिछी हुई है। उस पर किम खाब की गद्दी पर मसनद के सहारे शिवाजी वीरासन में किसी विचार में मग्न है। तभी मोरोपंत पिंगले का प्रवेश होता है और मोरोपंत अधेड़ अवस्था में गेहुआ रंग का भरा पूरा ऊंचा व्यक्ति है। वेशभूषा शिवाजी से मिलती जुलती है। केवल सिर की पगड़ी मुगल तर्ज की ना होकर मराठी ढंग की है और मस्तक पर त्रिमुंड भी है। तो अब मोरोपंत अभिवादन करते हुए प्रवेश करता है और शिवाजी से कहता है कि श्रीमान सरकार, सेनापति आबाजी सोनदेव कल्याण राज्य से पराजित होकर या वहाँ से जीत कर वहाँ का सारा खजाना लूट कर लाया है। तो शिवाजी चौंक जाता है। फिर बोलता है मोरोपंत को कि आखिर आबाजी सोनदेव कहाँ हैं? तो मोरोपंत बोलता है, बैठते हुए बोलता है कि श्रीमंत की सेवा में अभी उपस्थित हो रहे हैं। कुछ देर विश्रांत स्वभाव में शिवाजी और मोरोपंत दोनों उत्सुकता से बाईं ओर देखते हैं। कुछ देर बाद आबाजी सोनदेव बाईं ओर से आता हुआ दिखाई देता है।
उनके पीछे कुलियों का भारी झुंड आ रहा था। हर कुली के सिर पर एक बड़ा टोकरा था, क्योंकि वे कल्याण प्रांत से खजाना लूटकर आए हैं ना, इसीलिए बड़ा टोकरा भी उनके साथ था। उनके पीछे एक पालकी थी और पालकी बिल्कुल बंद है। आबाजी सोनदेव भी अधेड़ अवस्था का भरा पूरा ऊंचा मनुष्य है। वेशभूषा मोरोपंत के सादृश्य है। आबाजी सोनदेव दलान में आकर शिवाजी को अभिवादन करता है। कुलियों का झुंड और पालकी दलान के बाहर रुक जाता है। तब शिवाजी आबाजी सोनदेव को बोलता है, बैठो आबाजी, कल्याण विजय पर तुम्हें बधाई हो, क्योंकि वो जीत कर आया था ना, इसलिए बधाई देता है शिवाजी। तब मोरोपंत बैठते हुए कहता है, बधाई हो श्रीमंत सरकार को। शिवाजी फिर कहता है कि कहो, पैदल मावेलियों ने अधिक वीरता दिखाई या हिटकारियों ने? तब आबाजी ने कहा कि दोनों ही वीरता दिखाई सरकार। तो शिवाजी फिर से बोलता है, घुड़सवार और वारगीरों ने या सिलेदारों ने? तो इनमें से भी दोनों ही साथ में अपनी वीरता दिखाई। फिर आबाजी सोनदेव को फिर शिवाजी पूछता है कि सेना के अधिपति कैसे हैं? आबाजी सोनदेव जवाब देता है कि पैदल के अधिपति नायक, हवलदार, जुलामदार और कर हजारी तथा घुड़सवारों के अधिपति हवलदार, जुलामदार और सूबेदार सभी का काम प्रशंसनीय रहा है श्रीमान सरकार। तब शिवाजी कुलियों की ओर देखता है। कल्याण का खजाना लूट कर लाए हैं, बहुत माल मिला है। तब आबाजी शिवाजी से कहता है, श्रीमान सारा खजाना लूट कर लाया हूँ। इतना माल मिला जितना अब तक किसी लूट में नहीं मिला था। सोना चांदी जवाहरात ना जाने क्या क्या मिला है। मैं तो समझता हूँ श्रीमान, केवल दक्षिण ही नहीं उत्तर की भी विजय इस संपदा से हो सकती है। तब शिवाजी कुलियों के पीछे पालकी को देखकर कहता है, और ये पालकी क्या है? तब आबाजी मुस्कुराते हुए कहता है, उसमें पालकी में श्रीमंत इस विजय का सबसे बड़ा तोहफा है। शिवाजी उत्सुकता से आबाजी की ओर देखता है, अर्थात क्या है? तब फिर आबाजी बोलता है, श्रीमान कल्याण के सूबेदार अहमद की पुत्र वधू के सौंदर्य का वृत्त कौन नहीं जानता। उसे ही श्रीमान की सेवा के लिए बंदी बनाकर मैं लाया हूँ। आबाजी के इस बातों का खत्म ही नहीं हुआ और शिवाजी की जो प्रसन्नता थी वो लुप्त हो गई। वह अत्यधिक क्रोध हो गया और नीचे का होठ ऊपर के दांतों के नीचे आ जाता है। आबाजी सोनदेव शिवाजी की परिवर्तित मुद्रा को देखकर घबरा जाता है। मोरोपंत एकटक शिवाजी की ओर देखता है, कुछ देर शांत हो जाता है। शिवाजी भर्राए स्वर में कहता है, बहुत क्रोधित हो जाता है। फिर पालकी को तत्काल भीतर लाने की आज्ञा देता है। तो आबाजी सोनदेव पालकी को लेकर आता है। फिर पालकी बिल्कुल बंद है तो उसको खोलने के लिए कहता है। तो खोलता है तो उसमें पुत्र वधू, अहमद की पुत्र वधू पालकी में बैठी हुई है। ज्यों ही पालकी दलान में रखी जाती है त्यों ही शिवाजी जल्दी से पालकी के निकट पहुंचते हैं। मोरोपंत शिवाजी के पीछे पीछे जाता है। शिवाजी आबाजी सोनदेव से कहता है, खोल पालकी को आबाजी। तो आबाजी सोनदेव पालकी को खोलता है। उसमें अहमद की पुत्र वधू उसमें से निकलकर चुपचाप सिकुड़ कर खड़ी हो जाती है। वो परम सुंदरी है, वेशभूषा से भरी हुई है। तब शिवाजी पुत्र वधू से कहता है, माँ, माँ संबोधन करता है, क्योंकि वो परिस्त्री को माँ के समान मानता है। इसलिए पुत्र वधू को देखकर क्या संबोधित करता है, माँ। शिवा अपने सिपन शाह लार की इस नामाकुल हरकत पर आपसे मुआफ़ी चाहता है। देखो, ये पुत्र वधू से कहता है कि
शिवाजी आपसे माफ़ी चाहता है। आह, कैसी अजीबो गरीब खूबसूरती है आपकी। आपको देखकर मेरे दिल में सिर्फ बात एक ही उठती है, यदि मेरी माँ होती तो मैं खूबसूरती आप जैसे खूबसूरती होती मेरी माँ, तो मैं भी बदसूरत ना होकर खूबसूरत शख्स होता। माँ, आपकी खूबसूरती को मैं सिर्फ एक बार ला सकता हूँ, उसका हिंदू विधि से पूजन करूँगा। क्या बोलता है? मैं हिंदू रीति से पूजन करूँगा और इस्लामी तरीके से इबादत करूँगा। आप ज़रा भी परेशान मत होइए, चिंता मत होइए। आपको आराम, इज्जत, हिफाजत, खबरदारी के साथ आपके शौहरत के पास पहुँचा दिया जाएगा और बिना देरी के। फिर आबाजी सोनदेव को शिवाजी बोलता है कि आबाजी सोनदेव, ऐसा घृणित कार्य करने के लिए आपको किसने कहा था? शिवा ने आज पर्यंत किसी मस्जिद की दीवार में बाल बराबर भी दरार न आने दी। शिवा को यदि कहीं कुरान की पुस्तक मिली तो उसने उसे सिर पर चढ़ाया, उसके एक पन्ने को भी किसी प्रकार की क्षति पहुँचाए बिना मौलवी साहब की सेवा में भेज दिया। हिंदू होते हुए भी शिवा के लिए इस्लाम धर्म की आदरणीय है। इस्लाम के पवित्र स्थान, उसके पवित्र ग्रंथ उनके लिए सम्मान की वस्तुएं हैं। शिवा हिंदू और मुस्लिम प्रजा में कोई भेदभाव नहीं रखता। इसलिए आबाजी सोनदेव, आज के बाद कभी भी ऐसे घृणित काम नहीं करना। अगर आज के बाद कोई ऐसा कार्य करेगा तो उसका सिर उसी समय धड़ से जुदा कर दिया जाएगा। ऐसा कहकर वो आबाजी सोनदेव को चेतावनी देते हैं। तो बच्चों, यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। तो पाठ के अंत में शब्दार्थ दिया गया है, इसे भी मैं आप लोग को सुनाना चाहती हूँ, कृपया ध्यान दीजिएगा। दुर्ग मीन्स किला, दृष्टिगोचर मीन्स दिखाई देना, भगवा मीन्स केसरी, मस्तक मीन्स सिर, झुंड मीन्स समूह, संपदा मीन्स संपत्ति, सौहर मीन्स पति, शील मीन्स चरित्र या आचरण, भ्रिकुटी मीन्स भावें, तोहफा मीन्स भेंट, तत्काल मीन्स तुरंत या जल्दी, मुआफ़ी मीन्स माफ़ी या क्षमा, शख्स मीन्स इंसान, हिफाजत मीन्स रक्षा करना, क्षति मीन्स नुकसान। तो बच्चों, यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इसको फिर से एक बार देखना और समझना। धन्यवाद।